नमस्कार साथियों अवैध कब्जा हटवाने के लिए शासनादेश। तो अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा किए है तो आप ये शासनादेश भी मान लीजिए जो नहीं कार्रवाई हो पा रही है तो ये शासनादेश की मदद से कार्रवाई करवा सकते हैं। पूरा शासनादेश आपको दिखाएंगे और यहाँ पे ये शासनादेश जो है वो सरकारी संपत्ति को लेके है। अब आप कहोगे हमें तो निजी संपत्ति है, तो निजी संपत्ति से लेकर भी मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। जो भी लोगों निजी संपत्ति से लेकर विवाद हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो उनके भी बारे में भी आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, पूरा बताऊंगा आपको कैसे उनसे करें और यहाँ तक कि आप नुकसानी दर भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये लाखों रुपए में हो सकता है आपका। ठीक है, मतलब ज़मीन के हिसाब से होगा, ज़मीन आपकी कितनी कीमती है। ठीक है, अगर ज़मीन करोड़ों की है तो मुआवजा लाखों का होगा, अगर ज़मीन अरबों की है तो मुआवजा करोड़ में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं आप, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं या आप अवैध कब्जा हटवाने के लिए अपना ड्राफ्टिंग तैयार करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले आपको इस शासनादेश देखना चाहिए। विभिन्न विभागों अतिक्रमण अवैध कब्जा को हटवाने हेतु अधिनियम नियम शासनादेश का विवरण। ठीक है, राजस्व विभाग। देखिए साथियों, कई बार क्या होता है कि चक्रोड है उन पे कब्जा है, तालाब की ज़मीन है उस पे कब्जा है, ग्राम सभा की ज़मीन है उस पे कब्जा है। आप कहीं से भी हो फिर भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश जो है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं शासनादेश संख्या में। ठीक है ना, जो भी ये शासनादेश है तो उसमें सारे आदेश भी उनका भी विवरण दिया गया है। तो ऐसा आपके गांव में कहीं भी कब्जा है तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आपने सरकार की 1 इंच भी ज़मीन दबाई है, 1 फीट भी ज़मीन दबाई है, तो भी आपको वहाँ हटना पड़ेगा। मैंने देखा है कि गांव में अक्सर पूरे तालाब ही ख़त्म हो गए। ठीक है ना, तालाब ख़त्म हो गए। ठीक है, और चरागाह ख़त्म हो गए। आप कितना भी कब्जा कर लो, जब बुलडोजर चलेगा तो पूरा साफ कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा भाई कि आप ज़रूर ये चेक करें ज़मीन सरकारी तो नहीं है, या मान लीजिए पिछली श्रेणी मान लीजिए खतौनी वर्ष में जो है, फसली वर्ष में जो है ज़मीन सरकारी तो नहीं थी, आकार पत्र 41-45 में ज़मीन सरकारी तो नहीं थी, या खरीद चुके तो सरकारी तो नहीं है, तो ये चेक कर लें। ठीक है, आप चाहे मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना, मैं कई बार कहता हूँ चेक करवा लें। और जो लोग काबिज हैं, आप मान के चलिए 100% आपको कभी ना कभी हटना ही पड़ेगा, वहाँ से बैक होना पड़ेगा, आपको कब्जा नहीं कर पाओगे सरकारी ज़मीन पे। अब उन्होंने क्या दिया है ये कि ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों, सार्वजनिक उपयोग के लिए परिसंपत्तियों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाए जाने व्यवस्था उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 67, उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली 2016 नियम 67 में संपत्ति अवैध अध्यासन दुर्विनियोजन के लिए दिए गए दंडों के प्रावधान और कठोर करते हुए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्कुलेट का 5% प्रतिवर्ष दर से अर्थदंड यानी कि जुर्माना लगेगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख की जमीन तो प्रतिवर्ष आप मान के चलिए 5,000 रुपये। ठीक है, 10 साल से कब्जा है तो हो गया 50,000। ठीक है ना, आधा ही हो गया उसका। ठीक है, यहाँ पे और दूसरा आप देख सकते हैं, अतिक्रमण और अवैध कब्जा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के अंतर्गत भी अभियोजन दर्ज कराने के प्रावधान को खुला रखा गया है। उक्त प्रावधानों के यहाँ पे आप देख सकते हैं, उक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के विस्तृत दिशा निर्देश राजस्व परिषद द्वारा समस्त मंडल एवं समस्त जिलाधिकारियों को प्रसारित किए गए हैं। कार्रवाई प्रचलित है। शासनादेश संख्या, यहाँ पे शासनादेश संख्या दी गई है 8 अक्टूबर 2001, लेकिन ये 2001 का नहीं है, ये है 2017 का। अब आप कहोगे 2017 का, तो शासनादेश हर रोज थोड़ी नहीं जारी होंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, शासनादेश संख्या ये 8 अक्टूबर 2001, सिविल अपील ये। ठीक है, यहाँ पे नाम भी दिया है। ठीक है ना, आदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, यह आदेश तो 2017 का है, यहाँ पे 1 का भी देखिए, कोर्ट पर डे वो नहीं जारी करेगा। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने कभी 2001 को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी तालाब अतिक्रमण हटवाने के लिए मान लीजिए फैसला दिया था, तो वही फैसला को फिर से जारी किया जाएगा, भाई इसका पालन अनुपालन करवाइए फिर से। तो अधिकारी एकदम भागने लगते हैं, फिर बेचारे फिर बैठ जाते हैं। ठीक है ना, वो भी करें तो करें क्या। ठीक है ना, तो वो है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार शासनादेश संख्या ये 9 जून 2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को सिविल अपील यहाँ पे जो है अनुज्ञा, यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और भी उच्चतम न्यायालय के जो है वो वहाँ पे डिसीजन का वहाँ पे दिया गया है, हवाला दिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पे कहा गया है कि दिनांक
28 मई 2014 के दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम ग्राम सभाओं की भूमि, तालाब, पोखर, चरागाह, कब्रिस्तान आदि अवैध कब्जों, अतिक्रमण हटवाने के संबंध में अनुपालन हेतु दिशा निर्देशित अनुसरित किए जाएंगे। अब देखिए, आप ये मत समझना ये पुराना है। होगा क्या, जैसे मान लीजिए शिकायतें स्टेट के पास ज़्यादा जा रही हैं, तो वो इसी का हवाला देते हुए फिर कहेंगे कि भाई मेरे फलाना जो आदेश संज्ञा फलानी जो थी उसको फिर से सुचारू किया जाए। भाई वो याद दिलाता है कि जो हमने पहले नियम निकाले थे वो फिर से उन्हें सुचारू रूप से किया जाए। ठीक है ना। तो ऐसे नियम बार बार नहीं आते। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप जो है किसी जॉब कर रहे हैं, समझना, जॉब कर रहे हैं, आपका नाम गलत है, तो शासनादेश दे दिया कि जिनका नाम गलत है वो सही हो, मतलब उनका सही माना जाए। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उनके सही दस्तावेज देख के उन्हें नौकरी दे दी जाए। तो ऐसा नहीं कि वो आदेश 6 महीने के लिए नौकरी हमेशा के लिए दे दी गई। जब भी कोई विवाद होगा तो वही शासनादेश आएगा कि ये देखिए सरकार ने शासनादेश जारी किया था तब हमारी नौकरी लगी। ठीक है ना। तो ये शासनादेश पुराना मत समझें आप। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यालय ज्ञापन संख्या ये दी गई है लखनऊ, यहाँ पे 21 सितंबर 2012 द्वारा प्रदेश प्रत्येक मंडलायुक्त प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समितियों का गठन करते हुए अपेक्षा की गई है। समिति द्वारा ग्राम सभा यहाँ पे पूरा दिया गया है कि भाई इनसे जो है कब्जा अतिक्रमण प्राप्त शिकायतों का भी कार्रवाई की जाए। अब देखिए क्या करें कि जो भी ज़मीन है जिस पे कब्जा है, आपको बढ़िया सा एप्लीकेशन बना के देना है और ये PDF उस पर चस्पा करना है। उस कब्जाधारी की खैर नहीं, जो घूस लेके अधिकारी बचा लेते हैं ना, नहीं बचा पाएंगे अब की बार। ठीक है ना। अब देखिए, जो निजी संपत्ति है उन पे भी मैं आपको कानून बता देता हूँ कि भाई जो आपकी निजी संपत्ति पे कब्जा कर रखा है उसका क्या करें। चलिए वो भी बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा साथियों कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप नॉर्मल व्यक्ति में, तो आप ये ई-बुक ले सकते हैं। ये काफ़ी ई-बुक अच्छा है, इसमें नियम और ड्राफ्टिंग दोनों ही चीज़ बताइए। जैसे स्टे एप्लीकेशन, निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज गलत आदेश। ठीक है, यहाँ पे सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, कब्जा संबंधी ड्राफ्टिंग, सीमा संबंधी विवाद, अभिलेख संशोधन प्रक्रिया, FIR, झूठी FIR, जमानत, सेल एग्रीमेंट, तितिम्मा। ठीक है ना। सेल डीड कौन सा न्यायालय किस में चलेगा, कोर्ट केस, दावा का प्रारूप क्या होता है, ये सारा चीज़ नियम विद फॉर्मेट मिलेगा। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप ये खरीदना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। अगर ये आपका काम है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करिए, ये ई-बुक आपको सेंड कर दी जाएगी। 390 रुपये फीस है इसकी। ठीक है जी। अब निजी संपत्ति पे आ जाते हैं भाई। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भाई सरकार जो है उसकी बहुत बड़ा एक गलती है कि सरकारी ज़मीन पे तो भाई बहुत जल्दी एक्शन करते हैं। पता चले पूरा बुलडोजर चलाएंगे, चाहे 100 मकान टूट जाएं। ठीक है ना। लेकिन निजी संपत्तियों पर अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेखता है। धारा 134 के कई जो वाद जो हैं वो ऐसे ही पड़े। भाई जैसे मान लीजिए मैं आपकी संपत्ति पे काबिज हूँ, आपने केस कर दिया तो मुझे वहाँ पे हटाया जाना चाहिए और मुझसे जुर्माना लिया जाना चाहिए और मुझ पर FIR होना चाहिए। कब्जाधारियों के सलूक जो है उनके साथ सलूक यही होना चाहिए। लेकिन बहुत लचर कार्रवाई है। सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो भाई वो हो जाएगा बहुत बड़ा इशू। लेकिन निजी संपत्ति पता नहीं क्या हो रहा है निजी संपत्तियों पे। अब देखिए क्या है, अगर निजी संपत्ति पे साथियों कोई कब्जा किया है तो धारा 134 में आप बेदखली लाइए। साथ में कई एडवोकेट ये करते 134 का वाद तो ला दिया, लेकिन इसका भी अनुतोष में आप मांगे नुकसानी दर भी भाई 5% कम से कम तो मिलेगा आपको। तो आप कहें भाई उसमें अपने अनुतोष में कहें कि हमें 10% प्रति वर्ष के उससे मुआवजा दिलाया जाए। ठीक है ना। अब 1 लाख की ज़मीन तो 10,000 रुपये प्रति वर्ष से आपको दिलाया जाए कम से कम, तो आप ये डिमांड कर सकते हैं साथियों और इस तरीके से आप बेदखली करवा सकते हैं। हाँ, बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई अगर आपका बंटवारा है, भाई वगैरह कब्जा किए तो बंटवारा करवाएं, पड़ोसी कब्जा किए तो सीमांकन करवाएं, अगर कोई अन्य आदमी कब्जा किए तो बेदखली करवाएं। मकान वगैरह है तो इस धारा में केस नहीं जाएगा, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 5 और 6 में जाएगा। ठीक है ना। आप चाहें तो बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फीस ये दी गई है। ठीक है।